चौथी तिमाही में ली कॉरपोरेशन के होटल अधिभोग दर में 40% की गिरावट आई। गिरावट आई। आप सब यहाँ बैठे किस काम के हैं? सहायक जारी रखो। मेरा नाम सुवान है। ऊपरी तौर पर मैं श्री ली की सहायक हूँ, लेकिन निजी तौर पर हमारा रिश्ता। सर्दी का मौसम ऑफ सीजन है। होटल का खर्च इतना ज्यादा नहीं होता। डेटा को ध्यान से देखो। क्या कोई मुझे बता सकता है कि सहायक क्या तुम्हें लगता है कि यह काफी है? श्री ली, वसंत के लिए हमने एक नया अभियान शुरू किया। ये वास्तव में हमारी गलती है। मैं निश्चित रूप से अपनी टीम का नेतृत्व करूंगा ताकि वे दोगुनी मेहनत करें और हमारे प्रदर्शन को बढ़ावा दें। मैडम ली आज निरीक्षण के लिए यहाँ हैं। हमें तैयारी करनी चाहिए। अरे, मैंने सुना है कि सुवान सिफारिश से आए हैं। उसकी निजी जिंदगी खराब है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका काम खराब है। वह हमें रोज डांट सुनवाती है। गलती से सही समय पर चलो उस बदबू से छुटकारा पाएं। तुम मेहमान आ रहे हैं। क्या यह मेहमानों के साथ व्यवहार करने का तुम्हारा तरीका है? सब कहते हैं कि श्री ली कभी महिला सहायकों का उपयोग नहीं करते, लेकिन उन्होंने मेरे लिए एक अपवाद बनाया। चिंता मत करो, मेरे यहाँ रहते हुए तुम पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। कोई नहीं जानता कि यह एक सौदा था, और कोई नहीं जानता कि शाम 5 बजे के बाद श्री ली के कार्यालय का रहस्य क्या है। इसे पहुंच लगता है सहायक को यह बहुत पसंद है। हेंगजी, तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, है ना? बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये कौन है? इतनी फटीचर हालत में अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? वान वान, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। जवाब दो, उसे सुनने दो। मैं इसे और भी रोमांचक बनाऊंगा। हेंगजी, कृपया वापस जाओ। हम साथ नहीं रह सकते। वान वान, वह तुम्हें मजबूर कर रहा होगा, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? ली हेंगजी, तुम अभी भी इतने भोले हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे सिर्फ पैसा पसंद है। नहीं, यह सच नहीं है। वान वान, तुम ऐसी नहीं हो। वान वान, तुम उसे इतना बचाती हो, फिर भी उसे कुछ नहीं पता। अब से वह स्वर्ग में होगा और तुम नरक में गिरोगी। दिलचस्प? हा हा। तुम इतने कर्ज में कैसे डूब गए? मैं यह सब कैसे चुकाऊंगी? क्या तुम्हें कोई सुंदर लड़का नहीं मिला? वह भी हमारे परिवार के कर्ज से बच नहीं पाएगा। या तो वह तुम्हें चुकाने में मदद करे, या तुम दोनों को जिंदा दफन कर दिया जाएगा। हेंगजी, मुझे माफ करना। मैं पहले ही नरक में हूँ, दागदार और बदनाम। मुझे उम्मीद है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। मैं अब उससे प्यार नहीं करती। उसका भविष्य बर्बाद मत करो। हेंगजी, मैं तुम्हें अब से एक उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। अरे, छोटे मालिक ने हमें तुमसे कहने को कहा। जब वो ऊपर होती है तो बहुत जोर से चिल्लाती है। हाँ हाँ, तुमने ये पहले नहीं सुना होगा, है ना? छोटे मालिक, दादी माँ कहती है कि आपने काफी मजा कर लिया है, अब वापस जाने का समय है। सुवान,
तुम्हें इसका यकीनन अफसोस होगा। गुक्स्यू विश्वविद्यालय, तुम्हें क्यों लगता है कि हमें तुम्हें नौकरी पर रखना चाहिए? मुझे इंटरव्यू के लिए बुलावा आया था, इसलिए मैं आई हूँ। सुवान, तुम बेरहम लड़की, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे माफ करना। मैंने अपने सारे कनेक्शन इस्तेमाल किए ताकि उसे एक ब्लाइंड डेट मिल सके, लेकिन वह हर बात पर शिकायत करती रही। मैंने सच में अपना दिल लगा दिया था। माँ, चलो चलते हैं। क्या तुम्हें मुझसे शर्म आती है? वह बूढ़ा वांग, वह थोड़ा बूढ़ा है, लेकिन वह अमीर है। कॉलेज के दिनों में क्या तुमने अपने पूर्व प्रेमी को नहीं छोड़ा था पैसे के लिए? माँ, बात करना बंद करो। मुझे बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने तुम्हारे लिए बूढ़ा वांग ढूंढ लिया है, वह बहुत अमीर है। नमस्ते ली साहब। उसे अमीर आदमी पसंद है। युवा मालिक, जब तक पैसा है वह कुछ भी करेगी। हेंगजी, इतने साल हो गए हैं और तुम आज भी उतने ही परफेक्ट हो। वान वान, इतने साल हो गए हैं, क्या तुम्हें कभी पछतावा हुआ है? मैंने सब कुछ खो दिया नरक से तुम्हें देखते हुए, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे कोई पछतावा नहीं है। जल्दी करो और साफ करो, तमाशा मत करो। हेंगजी, क्या यह तुम्हारी नई सहायक है? मैडम, मेरा मतलब नहीं था। तुम कचरे के सिवा कुछ नहीं हो। बटलर शू, हाँ मैडम। इसे मेरे लिए हटा दो। गार्ड्स, यह मेरे नियंत्रण में है। हेंगजी, मिस बाई जल्द ही देश लौट रही हैं। तुम्हें बेहतर होगा अपने आसपास के इन बदनाम लोगों को साफ कर दो। बस एक सामान, इसकी चिंता मत करो। क्या तुम्हें यह पसंद है? लगता है सहायक सुसंतुष्ट नहीं है। अपने स्टोर के सबसे महंगे गहने निकालो, बाहर निकालो। मेरी सहायक को महंगी चीजें पसंद हैं। ली साहब, ये $5 मिलियन का हार है। यह आपकी हैसियत के लिए सबसे उपयुक्त है। $5 मिलियन। सहायक सु, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? तुम क्या कर रहे हो? इतना रहस्यमय। यह सच में बहुत अच्छा लग रहा है। $1000 बहुत महंगा है। मुझे यह नहीं चाहिए। कृपया इसे वापस कर दो। वान वान, तुम सबसे अच्छी चीज की हकदार हो। सहायक सु, इसे ठीक से पहनकर देखो। इस तरह मैं सबसे अच्छी चीज अपनी मंगेतर के लिए रख सकता। ली साहब, क्या आपका खेल खत्म हो गया है? बेशक, यह काफी नहीं है। मिस बाई, लगता है ली साहब के पास पहले से ही कोई है। मेरे निजी जेट को तुरंत उड़ान भरने के लिए कहो। ली मैडम को बताओ कि मैं वापस आ गई हूँ। नमस्ते बाई जी। ली मैडम, आप खुद क्यों बाहर आई?
ओह तुम बच्ची, हमारे हेंग जी के साथ तुम्हारी सगाई की दावत को एजेंडे पर रखना चाहिए। लेकिन मिस ने सुना है कि मिस्टर ली का बाहर किसी और से चक्कर चल रहा है और उनकी आंखें रो रो कर सूज गई है। ऐसा मत कहो भाई हैंग, उसकी कुछ मजबूरियाँ होंगी। एक सगाई की दावत का इंतजाम करो ताकि ये मनमौजी लोग जान सके कि सामाजिक स्थिति में बराबरी का क्या मतलब होता है। हाँ, मेरी मंगेतर को नई चीजें पसंद है, तो कृपया असिस्टेंट सु इसे साफ करके मेरे दफ्तर ले। ओह माँ, तुम डाउन पेमेंट कब देने वाली हो? वो तो पहले ही गर्भवती है। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पोता पैदा हो बिना घर के? मुझे वो पोता नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे अच्छे बेटे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालूंगी। मेरे अच्छे बेटे, जब तुम्हारी बहन को पैसे मिलेंगे हम प्रस्ताव लेकर जाएंगे। लेकिन हमें पहले सगाई के तोहफे देने होंगे, है ना? हमारे पास अभी कुछ नहीं है। मैं उससे शादी करने के लिए क्या इस्तेमाल करूँगा? मेरी बहन। चलो तुम बेदर्द, मैंने तुम्हारे लिए इतना बलिदान दिया है और तुम यहाँ बस मजे कर रही हो। ओह माँ, मेरी बहन इतना कीमती हार पहने हुए है जबकि अपने भाई की पत्नी को सड़कों पर सोने दे रही है। मुझे वापस दो। माँ ने तुम्हें पालने के लिए बहुत दुख झेले हैं, एक हार की क्या बड़ी बात है। तुम बस खड़े होकर देखती नहीं रहोगी जब तुम्हारे भाई की शादी टूट रही होगी, है ना? तमीज से पेश आओ, यह किसी और का है, तुम इसे नहीं ले सकती। तुम भूली तो नहीं हो कॉलेज के सबक को, है ना? तुम इतना कर्ज कैसे ले बैठी? मैं यह सब कैसे चुकाऊंगी? क्या तुमने कोई जिगोलो नहीं ढूंढा? वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा? वह हमारे परिवार के कर्ज से भी नहीं बच पाएगा। मैं इस बार सच में नहीं कर सकती, वापस दो। यह मोनालिसा के आंसू हैं। भले ही इसे मोनालिसा की मुस्कान कहा जाता है, यह बना था अनगिनत आंसुओं से, इसीलिए इसे मोनालिसा के आंसू कहते हैं। तुम आंसू। किसी ने इसे ऐसे पहली बार $50 लाख का हार। मैं तो बस सच बता रही थी। ताज पहनने के लिए पहले उसका बोझ उठाना पड़ता है। इस हार का बोझ मेरे परिवार के लिए बहुत ज्यादा है। ये मशहूर लू साहब हैं। ये पूरे मॉल के मालिक हैं। सिर्फ यही नहीं, राजधानी का पूरा व्यापारिक जिला इनके परिवार पर निर्भर करता है। यहाँ इसे बदल दिया गया है। इस महिला ने सुझाव दिया था। उसने कहा कि एक रक्त हीरे की बूंद जोड़ने से ये और बेहतर लगेगा। क्या आप मुझे यह हार देने को तैयार होंगी? नहीं। वान वान, माँ ने अभी थोड़ी सख्त बात कह दी। क्या तुम ली साहब की निजी सचिव नहीं हो? उनसे एक हार लेकर घर के खर्चों में मदद करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही दीदी। माँ, आप दोनों पहले वापस जाओ। मैं सगाई के उपहार का मसला सुलझाने का कोई रास्ता निकालूंगी। जब तुम मुझे कमरे में खींचने के लिए इतनी उत्सुक थी तो क्यों ना तुम्हें ही मुझसे सौदा करने के लिए इस्तेमाल कर। मुझे सच में इस हार की जरूरत है, लेकिन मैं वैसी इंसान नहीं हूँ। और हाँ, मेरा नाम सुवान है। सुमिस ने सोचा कि मैं तुमसे कोई सौदा करने वाला था। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे शरीर का इस्तेमाल करके सौदा करना चाहते हो? तुम्हें गलतफहमी हुई है। मुझे लगता है कि तुम और यह हार एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। संयोग से मेरी टीम मॉडल्स की तलाश में है। अगर तुम मेरी टीम में शामिल हो तो तुम्हारी तनख्वाह 3 गुना हो जाएगी। हर गहने का अपना एक नियत मालिक होता है। तुम इसकी इतनी परवाह कर। क्या तुम्हारे मन में कोई खास व्यक्ति है? हाँ, कोई खास व्यक्ति जिसे मैं यह दे रही हूँ। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे इसे अपने साथ ले जाना होगा।
हो गया, 5 बज गए हैं। मुझे रोज 5 बजे वापस जाना होता है। कृपया। 5 बजे? क्या ऐसा हो सकता है कि इस समय तुम्हारा जादू खत्म हो जाता है? मुझे सच में इसकी जरूरत है। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। रोज 5 बजे के बाद अंदर नहीं जा सकते। वह सुवान अंदर क्यों जा सकती है? कौन जानता है उसने क्या चाले ली साहब, हार साफ हो गया है। सहायक सु, तुम्हें इस समय देर नहीं करनी चाहिए। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी माँ ने तब तुम्हारे लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे? मुझे किसी चीज ने रोक लिया था। और क्या आप कृपया अब से कंपनी में नहीं करेंगे? अनुबंध में साफ साफ लिखा है कि 5 बजे तुम्हें अंदर आना अनिवार्य है। लेकिन हर कोई सोचता है कि मैं कंपनी में जान पहचान से आई हूँ। सहायक सु, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी योग्यता के आधार पर अंदर आई हो? नहीं। तो कृपया सहायक सु, अपने दायित्वों को ठीक से पूरा करो। हेंगजी, मैं अभी तुम्हारी माफी नहीं मांग सकती। अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मैं तुम्हें सब कुछ वापस दे दूंगी। अरे तुम दोनों, तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? ऐसा मत कहो। हैसियत चेहरे पर लिखी होती है। मिस्टर ली, क्या आप कृपया यह यहाँ नहीं कर सकते? क्या हम सहमत नहीं हुए थे? लेकिन तो मुझे इसे फिर से कहने पर मजबूर मत करो। अहेंग, तुम्हारा ऑफिस कहाँ है? मिस बाई इस तरफ है। मिस्टर ली, मत करो। क्या तुम्हें पैसे पसंद नहीं है? तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम किसके साथ डील करते हो? जी, दरअसल तब। मिस्टर ली, मत करो। अहेंग, क्या तुम वहाँ हो? मिस्टर ली, क्या आप कृपया यह यहाँ नहीं कर सकते? मिस बाई, आप आखिरकार आ ही गई। हम सब उम्मीद कर रहे थे आपकी और मिस्टर ली की शादी की। आप सभी की कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। आज मैं सभी को दोपहर की चाय पिला रही हूँ। ठीक है। एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। बाहर निकलो। अहेंग, इतना गुस्सा मत करो। मिस बाई, मिस्टर ली, वह लगता है किसी और के साथ हैं। रुको। अहेंग, ये कौन है? बस एक अधीनस्थ, उस पर ध्यान मत दो। अहेंग, ऐसा मत कहो। तुम्हारी अधीनस्थ मेरी दोस्त है। नमस्ते, मैं अहेंग की मंगेतर हूँ। बाई रूजिया। नमस्ते, मैं प्रेसिडेंट की असिस्टेंट सुवान हूँ। सुवान, कितना प्यारा नाम है। असिस्टेंट सु, हमारे अहेंग का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। यह मेरा काम है। मिस बाई, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। मैंने पहले सुना था कि अहेंग ने एक काबिल असिस्टेंट को काम पर रखा है। मुझे आश्चर्य है। मिस सु, आप पहले कहाँ काम करती थी? मिस बाई ने सभी के लिए दोपहर की चाय खरीदी है। असिस्टेंट सु, जाकर ले आओ। अहेंग, आप मिस सु से ये कैसे करवा सकते हैं? आज हमारे पास स्टाफ कम है। मिस सु, कृपया हमें माफ करें।
मिस बाई, मुझे और भी काम है। अहेंग। हेंग जी, मेरे लिए नरक से बाहर निकलना इतना मुश्किल था। बस तुम्हें देखना ही काफी है। मैं और क्या उम्मीद कर सकती हूँ? मिस्सू, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कृपया मिस बा। अहेंग, लगता है बाहर कोई और औरत है। क्या? मिस्सू, क्या आप जानती हैं कि वह कौन है? मैं तो बस सीईओ की असिस्टेंट हूँ। मुझे उनके कारोबार के बारे में कुछ नहीं पता। मैं समझ गई। लेकिन सुमिस, आपका वह स्कार्फ सच में बहुत खूबसूरत है। क्या मैं उसे ले सकती हूँ? डार्लिंग, इतनी सस्ती चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। अहेंग, लेकिन मुझे अभी भी एक एक्सेसरी की कमी महसूस हो रही है। मेरा प्यार सबसे बेहतरीन का हकदार है। इसे ठीक से पहन कर देखो। इस तरह मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकता जो मेरे पास सबसे अच्छा है, मेरी मंगेतर। हेंग जी, तुम्हें आखिरकार कोई ऐसा मिल गया है जिसे तुम संजोते हो, और मुझे तो ईर्ष्या करने का भी हक नहीं है ना? बेटी, मैं ठीक नीचे हूँ। माफ करना। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वान ग्वान, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उठो, उठो। कर्ज वसूलने वाले फिर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैंने इस बार भुगतान नहीं किया तो वे मुझे मार डालेंगे। मेरी पिछले महीने की तनख्वाह, क्या वह पहले ही तुम्हारे कर्ज चुकाने में इस्तेमाल नहीं हो गई थी? तुम्हारे भाई को शादी करनी है और हमारे पास एक अच्छा सगाई का तोहफा भी नहीं है। तुम उसे एक हार भी नहीं दोगी। एक माँ क्या करे? तुम सच में मुझे मौत के मुंह में धकेल रही हो। माँ, लेकिन आप लगातार पैसे उधार नहीं ले सकती। तुम मुझे ली साहब के पास क्यों नहीं ले जाती? पिछली बार उन्होंने हमें बहुत पैसे दिए थे। इस बार भी वह हम माम बेटी पर जरूर दया करेंगे। चलो चलते हैं। मैं नहीं जा रही। कल छोटे मालिक की सगाई की दावत है। सुमिस, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगी। ली मैडम ने कहा है, अगर सुमिस आती है तो आपकी तनख्वाह दोगुनी हो जाएगी। हेंग जी, मुझे पता है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन परिवार के कर्ज। ठीक है, मैं जाऊंगी। वे कितने अच्छे लगते हैं एक साथ। हेंग जी, मुझे तुम्हें बधाई देनी चाहिए, लेकिन मेरा दिल इतना क्यों दुख रहा है? तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? जल्दी करो और इन संतरों को काटो। तुम किसका इंतजार कर रही हो? काम पर लगो। ली युवा मालिक और बाई मिस को बधाई। आपके सुखद मिलन पर आपकी 100 साल की खुशी हो। बधाई हो, बधाई हो। अहेंग, ली मैडम ने कहा है, आज दोहरी खुशी का दिन है। असिस्टेंट सो अब और जवान नहीं हो रही हैं। यह मिस्टर लियू मेरे घर में कई सालों से राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं। वह भरोसेमंद है। आज मैं तुम्हारी शादी तय करने का फैसला करूंगी। मिस्टर लियू, क्या आप संतुष्ट हैं? मैं हूँ। उसके पास बड़ी छाती और बड़ा नितंब है। बच्चे पैदा करने और उन्हें पालने के लिए अच्छी है। माँ, आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी मरी नहीं हूँ। ली ग्रू, मैंने कहा है तो यह मायने रखता है ना? क्या कहते हो? कोई है? जी मैडम। हेंग जी, मेरा सबसे हताश पहलू।
तुमने आखिरकार देख लिया। युवा लोग जुनून से भरे होते हैं। एक बार जुड़ने के बाद वे जल्दी करीब आ जाते हैं। मैडम ली, मैं भी युवा हूँ। वही क्यों? आप मुझे किसी से जुड़ने में मदद क्यों नहीं कर? मैडम ली, यह एक अंगूठी है जिसे लू परिवार ने हजारों कारीगरों से सगाई के लिए जल्दी में बनवाया था। हम आपको यंग मास्टर लू इसे व्यक्तिगत रूप से देने के लिए क्यों परेशान करेंगे? कृपया मेरे माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा। यंग मास्टर यू, मैंने सुना है कि बड़े मिस्टर और मिसेज यू पहाड़ों में रिटायर हो गए हैं और सभी मामले यंग मास्टर यू को सौंप दिए हैं। एक प्रतिभाशाली डिजाइनर, एक व्यापारिक विलक्षण, कौन उससे शादी नहीं करना चाहेगा? सपने देखना बंद करो। दोहरी खुशी की बात करें, वास्तव में एक और है। इस युवती को मुझसे गहरा प्यार है। वह केवल मुझसे शादी करने के लिए दृढ़ है। मुझे उम्मीद है कि मैडम ली हमें अपना आशीर्वाद देंगी। तुम मिस टीयर्स, क्या तुम इतनी जल्दी हमारी सहमति भूल गई हो? क्या संयोग है? वह सच में मेरी मदद करने आया है। मेरी सहायक काम में व्यस्त है और फिलहाल रोमांस की कोई योजना नहीं है। किसी ईंट बिछाने वाले को मुफ्त में फायदा पहुंचाने के बजाय एक एहसान करना बेहतर है। ली और लू परिवार हमेशा अच्छे संबंध में रहे हैं। अगर यंग मास्टर लू किसी से मिलना चाहते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से मैचमेकर बनूंगी। यंग मास्टर लू से शादी करना कई जन्मों के अच्छे कर्मों का आशीर्वाद है। मिस सू, बधाई हो। तुम और मैं। हालांकि मिस सू मुझसे खुद को समर्पित करने को तैयार है। मैं शर्मीला हूँ। यह रोमांस की बात स्वाभाविक रूप से शुरुआत से होती है, कदम दर कदम। वांगुआन, क्या तुम इतनी जल्दी फिर से मुझे छोड़ रहे हो? वांगुआन, तुम कहाँ जा रही हो? आहेंग, तुम जानती हो यंग मास्टर लू और असिस्टेंट सू, क्या वे एक आदर्श जोड़ी नहीं है? एक जोड़ी, एक आदर्श जोड़ी। हेंगजी, क्या तुम मुझे इतनी उत्सुकता से दूर धकेलना चाहते हो? मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे आपके साथ रात का खाना खाने का सम्मान मिले। उत्तर, क्या मिस बाई कुछ खास खाना पसंद करेंगी? शायद हम असिस्टेंट सू का अनुसरण कर सकते हैं। तो कौन ऑर्डर करेगा? मिस सू, कृपया आगे बढ़े। मिस बाई ने बहुत लंबा सफर तय किया है। यह भोजन एक स्वागत रात्रि भोज है। हम मिस बाई को जो पसंद है वह क्यों नहीं ऑर्डर करते? आहेंग, मुझे याद है कि तुम्हें उबले हुए झींगे सबसे ज्यादा पसंद है। झींगे छीलना बहुत परेशानी भरा है। मुझे अपने हाथ गंदे होने का डर है। तुम्हें अब झींगे नहीं खरीदने चाहिए। मैं उन्हें कभी भी उतनी तेजी से नहीं छील सकती जितनी तुम करते। ये सब तुम्हारे लिए, मेरी छोटी मूर्ख। मेरी प्रिय, तुम्हें जो खाना पसंद है वह ऑर्डर करो। मिस सू, क्या आप ठीक महसूस नहीं कर रही हैं? नहीं। आहेंग, लेकिन मुझे झींगा काफी पसंद है। चूंकि तुम्हें ये पसंद नहीं है। जब तक तुम्हें यह पसंद है, मैं तुम्हारे लिए इसे छील दूंगा, चाहे कितनी भी परेशान।
मिस बाई, क्या आप भी ठीक महसूस नहीं कर रही हैं? अपना मुंह खोलो। माफ करना, मुझे शौचालय जाना है। याद रखना, उसे सबसे पहले तुमने खोया था। क्या एक नया आदमी मिल गया? क्या तुम्हें मुझसे छुटकारा पाने की इतनी जल्दी है? नहीं, मैं बस तुम्हें शुभकामनाएं देना चाहती थी। मुझे शुभकामनाएं? असिस्टेंट सु, तुम सचमुच उदार हो। क्या तुम्हें अभी जो हुआ उससे पर्याप्त नहीं मिला? मिस्टर ली, हम दोनों को आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़े। सुवान, इस जगह को छुओ। तुमने मेरे दिल में टुकड़े टुकड़े करके छुरा घूंपा है। तुम्हें क्या हक है मुझे आगे बढ़ने के लिए कहने का? हेंग जी, मुझे माफ करना। अहेंग, तुम कहाँ हो? सारे व्यंजन परोस दिए गए हैं। मिस्टर ली, तुम्हारी एक मंगेतर है। तुम्हें उसके साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए। तो मिस सु की नजरों में हार के आंसुओं से बने होने के अलावा आंसुओं से यहाँ तक कि व्यंजन भी है। मेरा मतलब है व्यंजनों से भरी यह मेज, अगर हम इन्हें जल्दी नहीं खाएंगे तो ये रोने लगेंगे। मिस्टर और मिसेज ली का रिश्ता सचमुच ईर्ष्या करने लायक है। क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। असिस्टेंट सु, तुम क्या सोचती हो? माँ को पीटा गया, उनकी हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि अगर पैसे कम पड़े तो वे हमारी जान ले लेंगे। क्या? माफ करना। लू साहब, मुझे अचानक से थोड़ी लो ब्लड शुगर महसूस हो रही है। क्या आप मेरे लिए कुछ कैंडी खरीद सकते हैं? सूजी, अगर आपको किसी और चीज में मदद चाहिए तो कृपया बेझिझक पूछें। अगर आप मुझे बाद में घर छोड़ दें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा, चाहे कितनी भी देर क्यों। दीदी, क्या समय हो गया है? आप अभी भी यहाँ फ्लर्ट कर रही हैं? माँ लगभग मर ही गई थी। ओह दीदी, जल्दी करो, माँ आपके इलाज के पैसे चुकाने का इंतजार कर रही है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ कैसी है? मरीज को कई नरम ऊतक में चोटें आई हैं। सौभाग्य से उन्हें समय पर लाया गया। माँ, क्या आप ठीक हैं? ओह दीदी, लेनदारों ने कहा अगर हमने जल्द ही कर्ज नहीं चुकाया तो हम दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाएं। वे हमें ढूंढ ही लेंगे। दीदी, मेरी शादी जल्द ही होने वाली है। आपको मेरे लिए जिम्मेदार होना होगा। मैं जिम्मेदार हूँ कि माँ ने तुम्हें तब लग्जरी सामान खरीद कर दिए ताकि तुम लड़कियों का पीछा कर सको और उच्च ब्याज वाला कर्ज जमा कर सको। मैं कॉलेज से ही तुम्हारा कर्ज चुकाने में मदद कर रही हूँ। मैंने अपने प्रेमी का बलिदान दिया। क्या मेरा जीवन पर्याप्त नहीं है? मैंने तुम्हें पालने में इतना दुख सहा, सिर्फ तुम जैसी कृतज्ञ को पालने के लिए। भगवान सब देख रहा है। मैं शांति से मर नहीं सकती।
माफ कीजिए, कार्ड में पर्याप्त पैसे नहीं हैं। फिर से पैसे कैसे नहीं हैं? यह जगह एक अथाह गड्ढे जैसी है। यह कभी खत्म नहीं होता। कैंडी सुरक्षित रूप से पहुंचा दी गई। अब मुझे आपको घर ले जाना चाहिए। मिस टीयर्स, मुझे उम्मीद है कि आप आज रात रोएंगी नहीं। एक माँ जो जुए की आदी है, एक अक्षम भाई जो दूसरों पर निर्भर रहता है। यही मेरी नियति है। कोई मिठास नहीं, सिर्फ कड़वाहट। फिर से आप। क्या आपको और कौन लगा था? या आप किसे चाहते थे कि वह हो? क्या वह लू साहब थे जिन्हें आपने अभी अभी बहकाया था? या तब वह अमीर लड़का जिसने आपके साथ एक रात के लिए पैसे दिए थे? वे कर सकते थे, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? हाँ, आप नहीं कर सकते। ली हेंग जी, होटल में मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया था। हेंग जी, वान वान, आपको वापस जाना चाहिए। उसने तुम्हें मजबूर किया होगा, है ना? हमारे लिए यह असंभव है। आप अभी भी इतने भोले हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वान वान, तुम वैसी इंसान नहीं हो। मुझे सिर्फ पैसे पसंद हैं। वान वान, क्या यह काफी है? क्या यह काफी है? और यह भी। क्या यह तुम्हें आज रात के लिए खरीदने के लिए काफी है? ली साहब, माफ कीजिए। रोज शाम 5 बजे के अलावा आप मुझे नहीं खरीद सकते। आखिरकार तुमने मान ही लिया, है ना? तुम तब घमंडी और भौतिकवादी थी। तुमने अपने शरीर का इस्तेमाल सौदों के लिए किया। तुमने हमारी भावनाओं की परवाह नहीं की। क्या बात है, ली साहब? आप मुझे आज ही जानते हैं। तुमने क्या कहा? मैं कहती हूँ कि आप सही हैं। मैं घमंडी और भौतिकवादी हूँ। मुझे अपने शरीर का इस्तेमाल सौदों के लिए करना पसंद है। ठीक है, सौदा। अब मैं तुम्हें आदेश देता कि मेरे साथ सौदा करो। अनुबंध मेरी माँ ने हस्ताक्षरित किया था। मैं केवल आज्ञा मान सकती हूँ। इसके अलावा मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं देखना चाहती। सुवान, तुम बेरहम हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने अभी भी तुमसे थोड़ी उम्मीद रखी थी। हेंगजी, मुझसे और उम्मीद मत रखो। तुम्हारे और मेरे लिए यह तरीका
सबसे अच्छा अंत है। मुझे उसके जन्म से लेकर अब तक की सारी गंदगी चाहिए, उसके सारे घोटाले, सब कुछ। क्या वो ऐसी इंसान है? ये वही है, ये वही है। हे भगवान, अगर वो खुद को शर्मिंदा करती है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसने पूरे ली ग्रुप की प्रतिष्ठा खराब कर दी है। क्या आपदा है? एक सचिव के शर्मनाक रहस्य, ली ग्रुप की सारी इज्जत चली गई। फिर तुम हो। मैंने तुम्हें एक अच्छा विवाह देने का इरादा किया था, लेकिन तुमने मेरी दयालुता को ठुकरा दिया और मुश्किल रास्ता चुना। वह सब मेरे अतीत में था। मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, जब तक इससे कंपनी पर कोई असर न पड़े। जिम्मेदारी? क्या तुम इसे वहन कर सकती हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर निकलो। मैं तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहती। क्या तुमने आज की रिपोर्ट? क्या तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार है? तुम अहेंग। मैडम ली, इस मामले का अहेंग से कोई लेना देना नहीं है। कृपया मैडम, दया करें। तुम उसकी परवाह करती हो। यह शर्म की बात है कि उसकी आंखें अंधी हैं। एक संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति को कंपनी में आने देना मेरे लिए ग्रुप की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। मैडम, मुझे विश्वास है अहेंग बस अस्थायी रूप से गलत था। असिस्टेंट सू की भी अपनी छिपी हुई मुश्किलें होंगी। मिस बाई, तुम भोली हो, हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचती हो। यह अफसोस की बात है कि कुछ लोग पर्दे के पीछे ऊपर चढ़ने की साजिश कर रहे हैं। मैडम, निश्चिंत रहें। ली ग्रुप के मौजूदा संकट के संबंध में हमारा बाई परिवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने को तैयार है, हमारे दोनों परिवारों के बीच वाणिज्यिक गठबंधन की घोषणा करने के लिए और ली ग्रुप की प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए। जब तक रूजिया, तुम कहो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जब तक असिस्टेंट सू सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को तैयार है, अपने भ्रष्ट आचरण को स्वीकार करती है और अभद्र निजी जीवन को, और सभी घोटाले ली ग्रुप से असंबंधित हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो कृपया असिस्टेंट सू, मेरे साथ आओ। ये चेहरा इतना नाजुक और कोमल है, फिर भी ये गंदे कामों से भरा है। यह तुम थी। तस्वीरें किसने फैलाई? कोई फर्क नहीं पड़ता, वह एक ऐसा अतीत है जिसे तुम कभी मिटा नहीं सकती। लोगों को अपनी जगह पता होनी चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? सहायक सू। हेंगजी, तुम वापस जा सकते हो। हम साथ नहीं रह सकते। उसने तुम्हें मजबूर किया होगा, है ना? तुम अभी भी इतनी भोली हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, यह असंभव है। मुझे सिर्फ पैसा पसंद है। ऐसा नहीं है वान वान, तुम वैसी इंसान नहीं हो। वान वान, दिलचस्प, उसकी जान बचाने के लिए वह तुम्हें हमेशा के लिए नफरत करेगा। हर किसी के अपने कारण होते हैं। आज मैं दोषी ठहराए जाने को तैयार हूँ, सिर्फ हेंगजी के लिए। हेंगजी के लिए? क्या तुम्हें लगता है कि उस समय के वे लोग, ये जानते हुए कि वह अब ली कॉर्प का सीईओ है, कुछ और भी बेकाबू नहीं करेंगे? सुवान, तुम बहुत भोली हो। तुमने सच में उस समय के उन लोगों से संपर्क किया? तुम पागल हो। संबंधित व्यक्ति के सहयोग के बिना तुम्हें क्या लगता है कि वे तस्वीरें कहाँ से आईं? तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? सहायक सू, अगर तुम चाहती हो कि वह तुम्हें पूरी तरह से छोड़ दे, तो ये इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? आज सचिव माफी मांग रही है ना?
मैंने सुना है कि कॉलेज में पैसे के लिए उसने लोगों के साथ अपने शरीर का सौदा किया, जिससे ली कॉप की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई। उसकी सीधी सादी शक्ल से धोखा मत खाओ। कौन जानता है कि वो अकेले में क्या करती है। चलो चलते हैं। यह होना चाहिए। हेंगजी, तुम यहाँ हो। क्या किसी ने सुवान को देखा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। वो कहाँ गई? मिस्टर ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। मुझे पता है। मैडम ली कॉर्प के लिए ये संकट एक सचिव के सेक्स स्कैंडल के कारण हुआ था। ली कॉर्प कैसे जवाब देगा? मैंने सुना है कि यह सचिव वास्तव में मिस्टर ली की सहायक है। क्या मिस्टर ली इस अफवाह का जवाब देंगे? प्रेस के देवियों और सज्जनों, मेरे मंगेतर अपने कामों में व्यस्त है, इसलिए वो आज उपस्थित नहीं होंगे। आप सभी का आने के लिए धन्यवाद। अंदर चाय का नाश्ता तैयार है, कृपया आनंद लें। हमने लंबे समय से सुना है कि मिस बाई बहुत विनम्र है। अब आपको देखकर ये सचमुच वैसा ही है जैसा वे कहते हैं। आज हमारे ली और बाई परिवार संयुक्त रूप से घोषणा कर रहे हैं। मेरा ली कॉप निश्चित रूप से सभी को एक स्पष्टीकरण देगा। कितने सारे लोग हैं? पूरे देश का मीडिया यहाँ लाइव है। ये वाकई व्यापार जगत के लिए एक बड़ा अवसर है। मुझे आश्चर्य है कि इसमें शामिल व्यक्ति कैसे समझाएगा। हम पहले जाकर उसका इंटरव्यू क्यों नहीं लेते? चलो चलो। ली साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। मुझे पता है। ली साहब, मैंने पहले आपके साथ गलत किया था, अब मैं इसकी भरपाई करूंगी। मुझे पता है। अजीब है, इसमें शामिल व्यक्ति यहाँ नहीं है। अरे नमस्ते, क्या आपने देखा है आज चीजों को स्पष्ट करने वाली सचिव को? हम भी उसे ढूंढ रहे हैं। कौन सी सचिव? यह शुरू होने वाला है, लेकिन वह कहीं नहीं दिख रही है। बिल्कुल। वो कहाँ जा सकती है? किसी ने फांग साहब को पहले आते देखा था, अब वह भी चले गए हैं। ली साहब, बाई मैडम ने कहा था कि वो नहीं आ रहे हैं, है ना? हाँ। चलो देखते हैं। जल्दी करो, चलो चलते हैं। ली साहब, आज हम दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। वान, अगर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने को तैयार, क्या तुम छोड़ दोगी इस गड़बड़ को पीछे? मैं तैयार नहीं हूँ। क्यों? जो मैंने किया है उसे स्वीकार करने में कुछ भी गलत नहीं है। क्या तुम तस्वीरों की बात कर रही हो? हाँ, मैंने ही किया था। जो तब हुआ था तुम अच्छी तरह जानते हो, है ना? जो तब हुआ था वह सब अतीत की बात है। वान, जब तक तुम तैयार हो मैं तुम्हें अभी यहाँ से ले जाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे स्पष्ट करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी तुमसे प्यार है? यहाँ क्या है? जैसा कि उम्मीद थी, असिस्टेंट सू, तुम अभी भी इतनी बेरहम हो। ऐसे में मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। यहाँ तुम क्या कर रहे हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। एक सेक्स स्कैंडल। बेशक तुम कपड़े नहीं पहनती ताकि और अच्छी तस्वीरें आएं। वे वहाँ लाल लिफाफे बांट रहे हैं। मैंने सुना है कि इस बार वे वाकई उदार हैं। आवाज आ रही है। लाल लिफाफे हर उस व्यक्ति के लिए है जो उन्हें देखता है, लेकिन इस तरह का एक सेक्स स्कैंडल जो पूरे देश में प्रसारित हो, वो हर दिन देखने को नहीं मिलता। चलो चलते हैं। ली साहब, अगर आप मुझे थोड़ी गरिमा देने को तैयार हैं, तो मैं आपको तब जो हुआ था उसकी सच्चाई बताऊंगी।
बस एक पल, हम बाद में बात करेंगे। बटलर शू, एक वकील का पत्र तैयार उन रिपोर्टरों और मीडिया को जो मेरे व्यवसाय में बाधा डाल रहे हैं, मेरे व्यवसाय में बाधा डालने से हुए नुकसान पर चर्चा करने के लिए कहो। ली साहब, कृपया, आप व्यस्त हैं। हम अपनी हद पार कर गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। हमें अभी भी वहां जाकर रिपोर्ट करना है। हम अब जा रहे हैं। कृपया जारी रखें। बाहर आओ। तुम अभी मुझे क्या बताना चाहती थी? हेंग जी, छोड़ो। जैसा कि अपेक्षित था, यह तो असिस्टेंट सू ही कह सकती है। 3 मिनट में खुद को संभाल लो। यह नाटक, तुम्हें इसे अच्छे से निभाना होगा। हमारा ली परिवार राजधानी के 3 प्रमुख परिवारों में से एक होने के नाते आज बाई परिवार के साथ गहरी साझेदारी कर रहा है। हमारा भविष्य का बाजार मूल्य असीमित होगा। मिस बाई, मिस्टर ली से आपकी सगाई, क्या ये व्यावसायिक स्तर पर ली कॉर्प को बचाने के लिए है? क्या बाई परिवार बाद में ली कॉर्प की संपत्तियों में हस्तक्षेप करेगा? बेशक, ये पूरी तरह से व्यावसायिक नहीं है। हेंग और मेरे बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं और बाई परिवार ली कॉर्प में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। बस इतना है कि पारिवारिक व्यवसाय बढ़ने के साथ लोगों के दिलों को संभालना स्वाभाविक रूप से कठिन हो जाता है। इसलिए मैं ली कॉर्प में उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होंगी और ली कॉर्प में आकर अपने मंगेतर के लिए कंपनी को अच्छे से संभालूंगी। मिस बाई का इतना उदार होना दुर्लभ है, लेकिन इस घोटाले का मुख्य पात्र यहाँ नहीं लगता। हाँ, बैड फोटो घोटाले वाली असिस्टेंट कहाँ है? वो आखिरी मिनट में भाग तो नहीं गई होगी? सुवान, आज के बाद मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम कभी उबर न पाओ। बेशक नहीं। हेंग, तुम इतने व्यस्त हो, तुम्हें यहाँ आने का समय कैसे मिला? अगर कोई अच्छा शो हो तो मैं कैसे न आज सब लोग यहाँ पिछले 2 दिनों से फैली अफवाहों के कारण है। असिस्टेंट के घोटाले के बारे में है ना? इस मामले के संबंध में मेरी असिस्टेंट को सबसे कुछ कहना है। तुम कहो, क्या हम हमेशा साथ रहेंगे? पगली, बेशक, हमेशा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, क्या हम हमेशा साथ रहेंगे? मैं ली हेंगजी आकाश की, धरती की कसम खाता हूँ, फूलों और इंद्रधनुष की कसम खाता कि इस जीवन में मैं केवल सुवान से प्यार करता हूँ। जो भी हो, मैं निश्चित रूप से उसके सामने खड़ा रहूंगा। अगर नहीं तो बिजली मुझ पर गिरे। असिस्टेंट सू, क्या तुमने नहीं कहा था कि इस तस्वीर को अपने दिल में छिपाए रखना एक बोझ है और तुम सबसे कबूल करना चाहती? हम यहाँ आए थे। माफ कीजिए, मेरी असिस्टेंट बड़े मौकों की आदी नहीं है। वह शायद बातें साफ साफ न समझा पाए। मुझे उससे एक पल बात करने दीजिए। असिस्टेंट सू, चूंकि तुम मेरे साथ जाने को तैयार नहीं हो, तो चलो हम साथ गिरते हैं। कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं इसे तुम्हारे लिए सुलझा दूंगा। हेंगजी, क्या तुम्हें मुझे ऐसे ही सताना होगा? तुम्हारे दिल के घाव मैं तुम्हें एक एक करके लौटा दूंगी। आपकी समझ के लिए धन्यवाद, प्रेसिडेंट ली। मैं अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेती हूँ। इस घोटाले के लिए जिम्मेदार पक्ष के संबंध में दोषी वास्तव में सुश्री सु नहीं है। किसी ने गुपचुप तरीके से सुश्री सु के सिर का इस्तेमाल किया और उसे घोटाले वाली तस्वीरों पर फोटोशॉप कर दिया। वे इस गंदे पानी से ली कॉरपोरेशन को फंसाना चाहते थे। तो ये एक साजिश थी। हाँ, लू परिवार डिजाइन उद्योग में शीर्ष स्तर पर है। उन्होंने इसे प्रमाणित किया है, इसलिए कोई संदेह नहीं है। लू शाओ की गवाही से और बाई परिवार की सहायता से मुझे विश्वास है कि मीडिया ली कॉरपोरेशन को न्याय दिला सकता है। लगता है आपके पास बहुत खाली समय है।
मेरे परिवार के मामलों में दखल देने के लिए। बेशक नहीं, मैं आज यहाँ आया हूँ सुश्री सु को पेशकश करने के लिए। मेरे लू परिवार की कंपनी में मुख्य डिजाइनर का पद। सुश्री सु की प्रतिभा अद्भुत है और अध्यक्ष के कार्यालय में सहायक के रूप में उनका रहना बर्बादी है। और दूसरी बात, मुझे उम्मीद है कि सुश्री सु मुझे एक मौका देंगी आपको पाने का। लू शाओ, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। नौकरी के प्रस्ताव के बारे में मैं खुद फैसला नहीं कर सकती, जहां तक भावनाओं की बात है। आज का एजेंडा सच्चाई को स्पष्ट कर। जहां तक निजी मामलों की बात है, हम उन पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। अब मैं मंच अध्यक्ष ली को सौंपता और सुश्री बाई। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी खर्च क्यों न हो, मुझे इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई चाहिए। लेकिन कंपनी के पास अभी भी कई मिलियन डॉलर के सौदे हैं। हम देरी नहीं कर सकते। जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता और कुछ मायने नहीं रखता। समझ गया। मेरे अलावा किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं है। हास्यास्पद, मैंने भी तस्वीरें ढूंढ ली थी, लेकिन मैं फिर भी एक कदम पीछे रह गया। लू शाओ, मैं आपकी एक और एहसानमंद हूँ। सुश्री सु, आप मेरे दूसरे प्रस्ताव पर विचार क्यों नहीं कर? मैं कल आपको काम से लेने आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे आपका जवाब मिलेगा। कल की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है लू शाओ यहाँ है, वो नीचे हैं। हे भगवान, क्या वह घोटाले का मुख्य पुरुष पात्र नहीं है? कल उसने दुनिया को बताया और आज वह खुलेआम उसका पीछा कर रहा है। वे तो इतना भी प्यार नहीं दिखाते। सुश्री सु, मैं आ गया। जब आपका काम हो जाए तो नीचे आ जाना। मुझे आश्चर्य है कि किसी ने किन तरीकों का इस्तेमाल किया ऐसे अच्छे आदमी को ढूंढने के लिए। ऐसा मत कहो, उसने कंपनी की प्रतिष्ठा बचाई है। अध्यक्ष ली ने कहा, अनुबंधों का ये ढेर कल सुबह तक चाहिए। यह मेरे काम का हिस्सा नहीं है। यहाँ नाटक मत करो। अगर हिम्मत है तो खुद अध्यक्ष को जाकर बताओ। लू शाओ, मुझे माफ करना, मुझे आज रात ओवरटाइम करना है। आपको पहले वापस जाना चाहिए। सुश्री सु, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। सुश्री सु मुझसे बच रही है। वह खाना भी नहीं खा रही है। लू शाओ, एक पल मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाने ले जाऊंगी। इसे चखिए। वाह, यह सचमुच स्वादिष्ट है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आदरणीय लू शाओ इतने जमीन से जुड़े होंगे। तो कैसा लगा? क्या आप मुझे और बेहतर तरीके से जानना चाहती हैं? लीजिए। मैम, मैंने यह ऑर्डर नहीं किया। आपके बॉयफ्रेंड ने ऑर्डर किया है। ऐसा अच्छा बॉयफ्रेंड मिलना सचमुच एक आशीर्वाद है। मुझे कहना चाहिए, अगर यह युवती मेरी गर्लफ्रेंड होती तो यह मेरा आशीर्वाद होता। अपने भोजन का आनंद ले। लू शाओ, आपके लिए शायद एक कटोरी गर्म दलिया या किसी ठेले वाले का खाना बस एक नयापन है, लेकिन इस तरह का नयापन जल्दी ही गुजर जाएगा। अगर मैं कहूँ कि यह सिर्फ नयापन नहीं है, क्या यह किस्मत है? हेंगजी, हम दोनों को आगे बढ़ना होगा। अगर आपका दूसरा प्रस्ताव अभी भी मान्य है तो मैं इसे आजमाने को तैयार। सच में? चीयर्स। क्या इत्तेफाक है। मैं बस एक दस्तावेज देने आई थी और मैं आपसे फिर मिल गई। आपकी विशेष सहायक हाल ही में काफी प्रमुख रही है। मैं नई नियुक्त उपाध्यक्ष शायद उनके साथ तालमेल भी न बिठा पाऊं। वह सिर्फ एक विशेष सहायक है। आप जो चाहें वह पदनाम इस्तेमाल कर सकती हैं। सच में?
क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं होगा? अगर विशेष सहायक सु कई भूमिकाएं निभाती है तो वह थक जाएंगी। ली कॉरपोरेशन बेकार लोगों को नहीं रखता। आप कब शुरू करेंगी? एहेंग, आप कब चाहती हैं कि मैं शुरू करूं? कल। सुवान, अपने समय का आनंद लो। तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। सभी लोग, ली कॉरपोरेशन का भविष्य मेरे द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में नेतृत्व किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हम सभी मिलकर काम कर सकते हैं। समूह में योगदान करने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों के लिए आपका बोनस 10 गुना होगा। यह बाई परिवार की बात है, हमेशा इतने भव्य। बिल्कुल, आखिरकार वो एक सच्ची कुलीन हो। पुरस्कार और दंड दोनों होंगे। जहां तक उन लोगों की बात है जो कंपनी को नीचे गिराते हैं, कंपनी को कठोर और निर्मम होने के लिए दोष न दें। आप क्या कहती हैं, विशेष सहायक सु? मुझे इस तिमाही के सभी बिक्री आंकड़े चाहिए। हम 10 मिनट में एक बैठक करेंगे। जिने इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मैंने जो वार्षिक अनुबंध किया था वह कहाँ गया? क्या आपने 10 करोड़ डॉलर का अनुबंध खो दिया? मैं क्या करूं? मैंने जिस अनुबंध पर इतनी मेहनत से हस्ताक्षर किए थे उसे किसी ने बर्बाद कर दिया है। तुम्हें लगता है कि मैं नई हूँ और मुझे बेवकूफ बनाना आसान है ना? मैंने जितने भी सौदे किए वे सब बर्बाद हो गए। तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? यह बेतुका लग सकता है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। इस तरह का बहाना, क्या तुम्हें इस पर विश्वास है? और तुमने $100 मिलियन का सौदा खो दिया। सब लोग, तुम्हारे बोनस रद्द कर दिए गए हैं। तुम्हारी वार्षिक छुट्टी रद्द कर दी गई है। तुम पूरे साल बिना छुट्टी के काम करोगे। मुझे बच्चों का पालन पोषण करना है और बोनस बस चला गया। सुवान, कुछ कहो। तुम हमेशा लोगों को बहकाने के लिए अपने आकर्षण का इस्तेमाल करती हो और अब तुमने हम सबको अपने साथ डुबो दिया है। मैंने सच में इस पर हस्ताक्षर किए थे। ओह हाँ, अध्यक्ष के कार्यालय में एक बैकअप है, बस मेरा इंतजार करो। अध्यक्ष ली, क्या आपके पास यहाँ बैकअप है? क्या आप? विशेष सहायक सु, मुझसे मिलने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या यह सिर्फ इसी बारे में है? अध्यक्ष ली, मुझे पता है कि हमारे व्यक्तिगत मुद्दे हैं, लेकिन विशेष सहायक सु, अभी मेरे कार्यालय का समय है, कृपया जा। लेकिन शाम के 5 बज चुके हैं। कृपया मुझे बस एक मौका दो। लगता है विशेष सहायक सु अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य साधनों का उपयोग करने की कोशिश कर रही है। दुर्भाग्य से यह समय अब तुम्हारा नहीं रहेगा। अगर आप मेरी मदद करते हैं। जाओ। मुझे मत परखो। वान, मुझे डर है कि मैं नरम पड़ जाऊंगा। एक व्यक्ति की गलती और बाकी सबको इसे भुगतना पड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? मैं अनुरोध करती हूँ, ऐसे व्यक्ति के साथ सहकर्मी न बनूं। मुझे भी शामिल करो। दरअसल इस स्थिति का कोई समाधान नहीं है। ऐसा नहीं है। ये बस सहायक सु की इच्छा पर निर्भर करता है। क्या समाधान? शिनी इलेक्ट्रॉनिक्स के बोर्ड के निदेशक वांग बाई की कंपनी के साथ सहयोग करना चाहते हैं। सहायक सु, तुम मेरी जगह क्यों नहीं जाती और उसे मनाने की कोशिश करती? शायद अभी भी उम्मीद की एक किरण है। हालांकि ऐसा करना अनुचित है और निदेशक वांग मुझे दोषी ठहरा सकते हैं। ली की कंपनी के लिए मैं डांट खा लूंगी। मिस बाई कितनी धर्मी हैं। सुवान, तुम किस बात में हिचकिचा रही हो? ठीक है, मैं जाऊंगी, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दें, मैं अपने काम से कभी पीछे नहीं हटूंगी। मुझे उम्मीद है एक दिन मिस बाई तुम भी ऐसा ही कर पाओगी।
मैंने सुना है कि निदेशक वांग उद्योग में एक कुख्यात विकृत व्यक्ति है। वह काफी जंगली है। पिछले साल उसने लगभग किसी को अपंग कर दिया था। सुवान, ये पहला बड़ा उपहार है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम इसका पूरा आनंद लोगी। क्या तुम कह रहे हो कि वह खुद उस बूढ़े बदमाश से भीख मांगने गई? हाँ। हे वान वान, मैं तुम्हें लेने। तुम कहाँ हो? लू शाओ, आज मुझे बहुत देर तक ओवरटाइम करना पड़ सकता है। क्या हम इसे किसी और दिन कर सकते हैं? आओ एक ड्रिंक लो। वान, हमारी कंपनी के कुछ नियम हैं। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। निदेशक वांग, आपके पास कोई रास्ता जरूर होगा। मैं इस बार आपके पास आने की हिम्मत की हूँ। मैं पहले 3 ड्रिंक पीकर खुद को सजा दूंगी। देखो, यह तो बस एक टूटा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है ना? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? छोटी लड़की, तुम सच में बहुत दयनीय हो। जहाँ तक सजा की बात है, इसे मुझ पर छोड़ दो। तुम, शराब में कुछ गड़बड़ है। नहीं, यह सही नहीं है। मैं शुरू से ही सावधान थी। छोटी लड़की, तुमने बहुत ज्यादा उपन्यास पढ़े हैं। इतनी खूबसूरत शराब, मैं इसमें नशा मिलाने की हिम्मत नहीं करूंगा। यह स्वाद सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तीव्र, तोड़ने वाला। क्या तुम्हें यह पसंद है? और कितनी देर? मिस्टर ली, आगे ट्रैफिक कंट्रोल है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? सच में कोई और रास्ता नहीं है। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। छोटी लड़की, भागो। जब तुम चलती हो तो ज्यादा मजा आता है। चलो। इस व्यक्ति को कार ने टक्कर मारी है। वे गंभीर रूप से घायल है। हमें उन्हें जल्दी अस्पताल ले जाना होगा। मिस्टर ली, क्या आप ठीक है? मिस्टर ली, चलो, तुम चलो। वान वान, मेरा इंतजार करो। हेंगजी, मुझे बचाओ। कौन है इस समय मेरा अच्छा समय बर्बाद कर रहा है? दफा हो जाओ। मिस्टर ली, गुस्सा मत होइए। क्या हुआ? बस एक सेक्रेटरी, आप उसे छोड़ नहीं सकते। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? ओह, मुझे बचाओ, मदद करो। मिस्टर ली, अस्पताल को कहो कि उसका पैर तोड़ दे। जी सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खैर, मैं भी एक कंपनी का निदेशक हूँ। मुझे विश्वास नहीं कि तुम एक हाथ से आसमान ढक सकते हो। अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो यह इसलिए है क्योंकि तुमने ऐसे व्यक्ति से पंगा लिया जिससे नहीं लेना चाहिए था, और कोई बकवास की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वान वान, हेंगजी, क्या वह तुम हो? काश वह तुम होते। हेंगजी, माँ, मुझे सांस नहीं आ रही। तुम कहाँ हो? दरअसल उस समय हेंगजी, माँ मर रही है। रिया, मेरा इंतजार करो। रिया, तुम जाग गई। तुम हो।
तो तुमने ही मुझे बचाया। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं अब से रोज तुमसे मिलने आऊंगी। ठीक है। माँ, क्या हुआ? मुझे सीने में दर्द हो रहा था। अगर मिस बाई मुझसे मिलने नहीं आती तो मैं घर पर ही मर जाती और किसी को पता भी नहीं चलता। एक जोशीले वाइस प्रेसिडेंट के साथ तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है ना? रुको, यह मत सोचना कि आज की घटनाएं आकस्मिक थी। अगर मिस बाई ने मुझे नहीं बताया होता तो मैं अभी भी अनजान रहती। तुम्हारी महिला सेक्रेटरी का उस बूढ़े बदमाश वांग के साथ लंबे समय से चक्कर चल रहा है। किसी ने एक शुगर डैडी से जुड़ने के लिए तुम्हें सीडी के रूप में इस्तेमाल किया। रिया की माँ और डायरेक्टर वांग। मैंने अपनी सारी पहुंच का इस्तेमाल करके उसके लिए एक ब्लाइंड डेट ढूंढी, लेकिन वह इसकी और उसकी शिकायत करती रही। जाओ। तुम्हें शर्म आ रही है ना? तुम कहती हो कि डायरेक्टर वांग भले ही थोड़े बूढ़े हैं लेकिन अमीर हैं। तुम्हें पैसे पसंद नहीं है क्या? कॉलेज में क्या तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को पैसे के लिए ही नहीं छोड़ा था? सुवान, मैं अब और नरम दिल नहीं बनूंगा। तो तुमने यह सब मुझे तुम पर दया करने के लिए डिजाइन किया था? प्यारी, तुम इस तरह से बिना किसी नुकसान के वापस आ गई। ऐसा मत कहो। असल में ये इनाम की राशि तुम्हारे लिए थी। ये शर्म की बात है। इसे फिर से किसी और को देना होगा। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। इससे पहले तुम्हारे साथ सच में अन्याय हुआ था तो कॉन्ट्रैक्ट सच में किसी ने नष्ट कर दिया था। तुमने क्या कहा? जहाँ तक मेरी बात है, मैं हमेशा निष्पक्ष रही हूँ। तुम सिक्योरिटी कैप्टन को जानती हो, मेरा बॉयफ्रेंड। उसने कहा कि उसने तुम्हारी डेस्क पर किसी को देखा था, लेकिन वीडियो अगले दिन नष्ट कर दिया गया था। अरे बस पूछना बंद कर। वह कौन था? ये सब संवेदनशील जानकारी है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं बताऊं, तो तुम्हें मुझे इनाम की राशि देनी होगी। बताओ। मिस्टर ली का ड्राइवर। मैंने सुना है कि मिस्टर ली और डायरेक्टर वांग बिजनेस पार्टनर हैं। इसके पीछे कौन था मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना? असंभव। मैं इस पर विश्वास नहीं करती। मिस सू, मुझे माफ करना मिस सू। उन्होंने मेरी माँ को फिल्माया। हेंगजी, क्या तुम सच में इसके पीछे थे? ली साहब, शिन्य इलेक्ट्रॉनिक्स का 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्टर साइन हो गया है और मैंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। असिस्टेंट सो मुझे यह बताने आई है कि अब जब तुमने ली कॉरपोरेशन को सीडी की तरह इस्तेमाल कर लिया है, तुम्हें एक बड़ा सहारा मिल गया है जिस पर तुम निर्भर कर सको। क्या यह सही है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी वह सेक्रेटरी का बूढ़े वांग के साथ बहुत पहले से चक्कर चल रहा है। किसी ने एक शुगर डैडी ढूंढने के लिए तुम्हें सीडी की तरह इस्तेमाल किया। मेरा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए। उस बूढ़े में ऐसा क्या खास है? हाँ, ली साहब, क्या आप चेयरमैन वांग से बहुत अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं? आपको सबसे बेहतर पता होना चाहिए, है ना? लू साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। सीईओ के पास कुछ जरूरी काम चल रहा है। इतना जरूरी क्या है? हर दिन शाम 5 बजे गुआन को सीईओ के ऑफिस जाना पड़ता है। गुआन, अगर कोई तुम्हें धमकाए तो डरो मत, मैं यहाँ हूँ। गुआन, तुम ठीक हो? तुम काम के बाद फोन नहीं उठाए। मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित। लू साहब, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं गुआन को लेने क्या तुमने उसे दे? वो यही है। कोई बात नहीं लू साहब, आपको ऊपर नहीं जाना चाहिए। कुछ बातें अनजानी ही बेहतर होती है। बाय मैडम, अगर आपको कुछ कहना है तो बस कह दीजिए। ठीक है लू साहब, आप एक सीधे सादे इंसान हैं। आप जानते हैं आ हैंग और मेरी शादी कभी नहीं हुई।
सिर्फ एक इंसान की वजह से, क्या आप कह रही हैं कि जिसे आप सबसे दयालु गर्लफ्रेंड मानते हैं, आप जानते हैं ली साहब के ऑफिस में शाम 5 बजे सिर्फ वही अंदर जा सकती है? गुआन गुआन, तुमने इस्तीफा दे दिया और मुझे छोड़ दिया, सब उसकी वजह से, है ना? मैंने इस्तीफा दिया, किसी और की वजह से नहीं। गुआन गुआन, चाहे कुछ भी, जब तक तुम कहोगी मैं तुम पर विश्वास करूंगा। उसे बाहर निकालो। नहीं, अगर वह नहीं जाता तो तुम दोनों को दुनिया के किसी भी कोने में मैं नहीं छोड़ूंगा। सुवान, तुम मेरी क्षमताओं को जानती हो। लू साहब। गुआन गुआन, मुझे पता था तुम कैसी हो। लू साहब, कृपया वापस चले जाइए, मैं ठीक हूँ। गुआन गुआन, असंभव, तुम्हारे पास कोई वजह जरूर होगी। कहो कि तुम उससे प्यार नहीं करती। लू साहब, आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे अफसोस है। क्या? तुम्हारा क्या मतलब? मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे बचाया, लेकिन हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। गुआन गुआन, मैं आखिरी बार क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मेरा दिल अब किसी और को नहीं रख सकता। जब तुमने मुझे तब छोड़ा था, क्या तुम कभी ऐसे रोई? तुम बस नहीं जानते, तुम कुछ भी नहीं जानते। हाँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे प्यार को धोखा मिला। गुआन गुआन, क्या यह इसलिए है कि मैंने सच में कुछ नहीं किया है कि तुम इतनी लापरवाह होने की हिम्मत करती हो, कि तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़ने की हिम्मत करती हो? इस बार मैं तुम्हें फिर से जाने नहीं दूंगा। हेंगजी, कृपया कृपया। तुम जाने की हिम्मत मत करना। गुआन गुआन, यह तुम्हारी पहली बार कैसे हो सकती है? तब तो तुम पहले से ही। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। मैंने तुमसे कहा था, उस सुंदर लड़के की जिंदगी और भविष्य सब तुम्हारे हाथों में है। तुमने मुझसे वादा किया था, तुम्हें उसे छूने की इजाजत नहीं है। तुम्हारे पास इस अमीर बच्चे की चिंता करने का समय है। तुम खुद पर ध्यान क्यों नहीं देती? क्या तुम आज रात भी बच पाओगी? मरे होने का नाटक मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह किसी की मौत पर खत्म नहीं होगा, है ना? यह बहुत तीव्र है। हेंगजी, मैं खुद को खो चुकी हूँ। अब से हमारे लिए कोई संभावना नहीं है। यह ऐसा है जैसे तब कुछ हुआ ही नहीं था। गुआन गुआन, जब तुमने पैसे के लिए खुद को नहीं बेचा, तो होटल जाने के लिए क्यों मान गई और इतने सालों तक मुझसे झूठ बोला? गुआनेर, वे फिर से हमें ढूंढते हुए आए हैं। कह रहे हैं कि वे पुराने और नए हिसाब बराबर कर रहे हैं। क्या मुझे खुद आना पड़ेगा ताकि तुम्हें सबक मिले? तुम हो श्रीली, मुझे एक जरूरी काम है। क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने देंगे? गुआन गुआन, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? नहीं, हेंगजी, क्या तुम मुझे थोड़ी जगह दे सकते हो? गुआन गुआन, काश मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता। क्या दर्द हो रहा है?
माँ, क्या तुम ठीक हो? देखो मैं कितनी पिट गई हूँ। तुम्हारा भाई बस शादी के लिए कुछ पैसे उधार लेने आया था, लेकिन वे लेनदार अंदर घुस आए और मुझे मारने लगे। मैं यहाँ नहीं थी। तुम इतनी लापरवाही से मेरी चीजें कैसे खंगाल सकती हो? यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। मुखिया ने कहा कि तुम ही हो जिसने उसका एहसान चुकाना है, इसीलिए इतने सालों से वह हमें लगातार परेशान कर रहा है। यह इसलिए है क्योंकि तुम मुझे दोष दे रहे हो। अगर तुमने तब इतना कर्ज नहीं लिया होता तो मैं उसके साथ कैसे उलझती, और मैं कैसे जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ उसे दूर धकेलती। तुम मुझे दोष दे रही हो? क्या मैंने इस परिवार के लिए सब कुछ नहीं किया? क्या तुम थोड़ा योगदान नहीं दे सकती? ठीक है, मैं इस मामले को संभाल लूंगी, लेकिन अब से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। बहन, तुम सच में रिश्ते तोड़ना चाहती हो? अगर यह बात बाहर निकली तो लोग हमें हंस हंस कर मार डालेंगे। बिल्कुल, मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला है, क्या तुम्हें यह नहीं पता? माँ, भाई, मैं यह सिर्फ एक बार कहूँगी। जब मैंने सबसे बुरे इंसान को भड़काने की हिम्मत की है तो अब मुझे डर नहीं लगेगा किसी भी चीज या किसी से। अरे तुम जाओ, यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, हम चले जाएंगे जब तक तुम उस शैतान से छुटकारा दिलाती हो। हम बराबर हो जाएंगे। चलो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसके सच में पंख निकल आए हैं। गुआंग गुआंग, तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ? हम साथ हैं। अब से मैं हमारे सभी प्यारे पलों को रिकॉर्ड करूंगी। आज वह दिन है जब मैं नरक में गिर। अगर आज तुम अच्छा प्रदर्शन करती हो तो हम हिसाब बराबर कर देंगे और मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा। कृपया मुझे कुछ और दिन दे दो, मैं तुम्हें जरूर चुका। क्या हिचकिचा रही हो? तुम्हारा वह सुंदर लड़का पीछे से देख रहा है, तुम्हें पता है। मैंने सुना है कि उसके परिवार ने उसे विदेश भेजने का इंतजाम कर दिया है। एक अमीर युवा मालिक जिसका भविष्य उज्जवल है। नहीं, अगर तुम्हें करना ही है तो मुझ पर निकालो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर हम देखेंगे कि तुम बाद में कैसा प्रदर्शन करती हो। आज वह दिन है जब मैं नरक में गिर। मेरा परिवार गहरे कर्ज में है। लेनदार ने कहा कि अगर मैं बात नहीं मानती तो वह उसे चोट पहुंचाएगा जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं उसे चोट पहुंचते हुए नहीं देख सकती। हेंगजी, मुझे माफ करना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लगता है असिस्टेंट सु को यह बहुत पसंद है। असिस्टेंट सु, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। इस तरह मैं अपनी मंगेतर के लिए सबसे अच्छा बचा सकता हूँ। सीईओ ली, क्या आपका खेल खत्म हो गया है? बेशक, अभी नहीं। क्या यह काफी है? क्या यह तुम्हें आज रात खरीदने के लिए काफी है? तो चलो हम साथ गिरते हैं। मैं उसे चोट पहुंचते हुए नहीं देख सकती। हेंगजी, मुझे माफ करना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। गुआंग गुआंग, मुझे माफ करना, यह मेरी गलती है। यह सब मेरी गलती है। गुआंग गुआंग, मुझे एक मौका, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने दो। हेंगजी, मुझे माफ करना, यह हम दोनों के लिए बेहतर है। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। गुआंग गुआंग, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सीईओ ली, क्या हम इस बारे में ऑफिस में बात कर सकते हैं? नहीं, मुझे अभी कहना है। सीईओ ली, शायद आपको इंतजार करना चाहिए।
क्योंकि अभी गुआंग गुआंग और मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण है। गुआंग गुआंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे पता है कि यह थोड़ा अचानक है, लेकिन जिस पल मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मैं जानता था कि मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता। क्या तुम गंभीर हो? मैं कभी इतना गंभीर नहीं रहा। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हे भगवान, क्या यह एक प्रस्ताव है? ईमानदारी से कहूँ तो वे एक साथ काफी अच्छे लगते हैं। मैं कर गुआंग गुआंग, तुम मजाक कर रही हो, है ना? नहीं कर रही हो। माफ करना सीईओ ली, मेरा मानना है कि मेरी मंगेतर को स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार है। गुआंग, उसे हाँ मत कहना। मैं गलत था, मैं सचमुच गलत था। मेरी आंसुओं से भरी लड़की, अब से तुम्हें फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा। हेंगजी, मैं तुम्हें अब और नीचे नहीं खींचूंगी। अब से हम अपने रास्ते अलग कर लेंगे और अजनबी बन जाएंगे। ये तो बहुत जल्दी हो गया। 3 दिन में सगाई की दावत है। इस हिसाब से शायद हम चारों की शादियां भी एक ही दिन हो सकती है। जाओ। क्या? कृपया जा। श्रीमती बाई, हमारा रिश्ता इतने समय से सिर्फ हमारे माता पिता के लिए था, एक दिखावा। तुम यह जानती हो, है ना? क्या तुम सच में मुझसे पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दोगे सिर्फ उसके लिए? तुम गलत हो। अभी ही नहीं, बल्कि अतीत, वर्तमान और भविष्य में भी मेरे दिल में वह हमेशा पहले रहेगी। अब कृपया जा। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे खुद संभालो। सुनिश्चित करो कि उसे कहीं छिपने की जगह न मिले। 3 दिन बाद सगाई की दावत में। यह मेरे लिए एकदम सही है। सुबान, पुराने और नए सभी गिले शिकवे हम सब एक साथ निपटाएंगे। सीईओ ली। गुआंग गुआंग, उससे शादी मत करो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। सीईओ ली, तुम यह किसी और की मंगेतर से कह रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह उचित है? सीईओ ली। गुआंग गुआंग, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है। मैं सच में जानता हूँ कि मैं गलत था। मैं बस एक मौका चाहता हूँ अपने पापों का प्रायश्चित अपने जीवन से करने का। अगर तुम्हारे पास समय है सीईओ, तो तुम्हारा स्वागत है। मेरा मंगेतर मेरा इंतजार कर रहा है। मैं अब जा रही हूँ। तुम चाहते हो कि मैं जाऊं, तो मैं जाऊंगा। यह वही है जो मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। हेंगजी, पिछली बार तुम्हारी सगाई हुई थी किसी और से। आज मेरी भी सगाई हो रही है। आज के बाद हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सोफिया, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। चलो, ये दोनों मेरे दोस्त हैं और यह मेरी सहकर्मी है और यह मेरी प्यारी मंगेतर है। सोफिया। सोफिया, सोफिया, तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन हमारा लुकास मशहूर है महिलाओं में दिलचस्पी न रखने के लिए। हाँ, कॉलेज के दिनों में। तुम दोनों एक साथ कैसे आए? हम। अरे क्या हो रहा है? तुम मेरे सारे राज खो। जैसे ही तुम आए, हम कैसे मिले यह एक राज है। असिस्टेंट सोफिया, तुम किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हें सच में नहीं लगता कि वह इतना चोट खाने के बाद भी आएगा, है ना? वह आए या न आए यह हमारा मामला है और यह तुम्हारा काम नहीं है। तुम जो कोई भी आज उसे चिल्लाने पर मजबूर करेगा, उसे भरपूर इनाम मिलेगा।
कॉलेज के दिनों में तुमने अपनी औरत को दूसरे आदमी के लिए खुद को कुर्बान करने दिया और अब तुम उसे दूसरे आदमी से शादी करने दे रहे हो। वाह, तुम कितने उदार हो। सही कहा, अगर मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। उस समय तुमने उसे चोट पहुंचाई थी, आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। क्या मजाक है? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि मैंने उस समय उसके साथ कितना बुरा किया था? तुम गलत हो, उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। अब से तुम उसे फिर कभी बदनाम नहीं कर पाओगे। इन्हें जान से मार डालो। चुंबन, चुंबन, चुंबन। बस खड़े मत रहो, एक साथ हमला करो। चुंबन, चुंबन, चुंबन। जिसे तुम प्यार करते हो वह खुश और संतुष्ट होने वाली है, जबकि तुम नरक में जाने वाले हो। गुआंग गुआंग, तुम्हें खुश रहना चाहिए। मेरे लिए हमेशा खुश रहना। गुआंग गुआंग। लू शाओ, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे अफसोस है। नहीं। गुआंग गुआंग, तुम यहाँ हो। हेंगजी, जल्दी करो और इस जगह से चले जाओ। इस बार मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? तुम इसमें क्यों पड़ रहे हो? तुम्हारा एक उज्जवल भविष्य हो सकता था। गुआंग गुआंग, क्या तुम जानती हो, तुम्हारे बिना दुनिया स्वर्ग में भी नरक जैसी है। तुम्हारे साथ दुनिया नरक में भी स्वर्ग है। हम फिर कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? गुआंग गुआंग, तुम उसे अभी भी नहीं भूल सकती, है ना? क्या तुम मदद नहीं करने वाली हो? मैं बहुत नाराज हूँ। अगर तुम्हें मरना है तो खुद मरो। ये युवती तुम सबके साथ खेलना बंद कर चुकी है। तुम जेल में सड़ोगे। लू शाओ, मुझे अफसोस है। मैं जानता हूं, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी कोई ऐसा मिलेगा जिससे तुम गहरा प्यार कर। हेंगजी, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। रुको, उससे पहले कुछ और करना है। माँ, अगर सुवान नहीं होती तो मैं किसी और से शादी नहीं करता। माँ, तुम्हें और तुम्हारे भाई को बड़ा होना चाहिए। अब से हम रिश्ते तोड़ रहे हैं। हम एक दूसरे के कुछ भी नहीं लगते। क्या अब हम अस्पताल जा सकते हैं? मेरी पत्नी जो कहेगी वही होगा।